29 नवंबर 2021 को महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुई एक बड़ी वारदात। परंतु लगभग 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा सिर्फ झूठे और ढकोसले आश्वासन दिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय गौरव न्यूज। मैं पवन कुमार। दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको कोत्ता गांव का जो एक मामला था, हर्षित, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, काफी चर्चित मामला रहा था। हर्षित जो लगभग 24-25 साल का एक बच्चा था और वो सुबह 5:30 बजे घूमने के लिए मंदिर गया था। वहां पक्षियों को दाना डालने के लिए गया था, परंतु हर्षित आज तक वापस नहीं आया है। मेरे पीछे हर्षित के माता पिता और परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं, परंतु अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हर्षित, इनका एक लड़का है और 2 लड़की है। लड़की की शादी कर रखी है। हर्षित था वो कंवारा था, उसकी कोई शादी नहीं की हुई थी। परिवार की एकमात्र आस हर्षित के ऊपर थी कि हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ी नौकरी लगाएंगे, हमारा नाम करेगा। माता पिता को आस होती है अपने बच्चों से, और पुलिस प्रशासन द्वारा जो आस है, इनको जो आस थी, अब इनको कोई आस नहीं है। ये बताते हैं, जब हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। आखिर 2.5 महीने हो चुके, कितनी कार्रवाई चली हुई है और कहां तक कार्रवाई पहुंची? कुछ प्रूफ पुलिस प्रशासन द्वारा या जो सरकारी बड़े अधिकारी अफसर हैं वो कुछ तो प्रूफ दें। इनका ये भी मानना है कि आज तक जो घटना हुई उसके बाद न तो जांच के लिए कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए हैं, न ही कोई सरकारी गाड़ी यहाँ पर आई है। और ये कह रहे हैं कि हमें कोई आस भी नहीं है कि हमारा बच्चा जिंदा है, मर गया, कैसा भी हो, पुलिस प्रशासन उसको ढूंढ के लेके आई। तो हर्षित के पिताजी हमारे साथ हैं, माताजी हमारे साथ हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। जी, क्या कुछ कार्रवाई आपकी चली हुई है? जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कार्रवाई चली हुई है? कहाँ तक आपकी कार्रवाई पहुंची है अभी तक? हमें एसएचओ साहब से भी मिले हैं, आईओ साहब से भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब से भी महेंद्रगढ़ 3-4 बार मैं मिल चुका। हर मंगलवार को महेंद्रगढ़ एसपी साहब आते हैं, उनसे मैं हर बार मिलता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया, एसपी साहब ने जवाब दिया कि मैं देखूंगा जी। 1 फरवरी की बात है। कब देखोगे? आपने सवाल नहीं किया कि जी लगभग 2.5 महीने बीतने को हो रहे हैं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैं एसपी साहब से जवाब नहीं है। 2-2.5-3 महीने हो गए जी, आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब ने ऐसे ही जवाब दिया जी देखेंगे जी। फिर उसके आगे मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप अपने घर आ गया। आपको कहीं ये नहीं लगता है पुलिस प्रशासन ने मामला है वो दबा दिया? आपको नहीं लगता ऐसे? पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी जी, न हम उससे संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक आपको कोई प्रूफ या सुराग दिया गया कि ये आपकी कार्रवाई वहां तक जा चुकी है, कार्रवाई आपकी चल रही है, प्रोसेस में कुछ थोड़ा बहुत दिया हो? कोई कार्रवाई नहीं चली, कोई प्रोसेस नहीं दिया जी हमें। बस हमें तो जाते हैं जब आश्वासन दिया जाता है जी हम आपकी कार्रवाई करेंगे। देखो जी, ये पर आपका ही लगा रखे हैं। आश्वासन झूठे सच्चे? झूठे एक तरीके से ढकोसले कह सकते हैं। बिल्कुल ढकोसले। एक तरफ जा सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है कि पुलिस प्रशासन लोगों की मदद करता है, सरकार भी कुछ कार्रवाई नहीं करी जी। नथिंग है जी इस मामले में जी। किस किस से मिले हो, क्या क्या आपकी कार्रवाई रही, उसके बारे में एक बार विस्तार से? विधायक जी से मिले हैं जी। विधायक जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने हमें ये केस सीबीआई को दे दिया, सौंप दिया है, पर सीबीआई ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जी। उसको दिए हुए 1.5 महीना हो गया। आपको इस मामले में कुछ पता चला कि सीबीआई को दिया गया है या नहीं? हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। ना कोई सीबीआई वाला हमारे घर पे आया है और उनसे हमें पूछताछ की नहीं, हमें कुछ। किस विधायक ने ये बात कही है? विधायक का नाम बताना चाहोगे? सीताराम जी। सीताराम जी के पास गए हुए थे। अटेली हल्के के जो विधायक हैं, महेंद्रगढ़ ही विधानसभा, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही अटेली विधानसभा है, उसके विधायक है सीताराम यादव जी, जो बीजेपी के विधायक है। वो बता रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच की गठित कर दी। हाँ, गठित, परंतु उसकी आपको अभी तक कोई सूचना नहीं है? नहीं, सीताराम जी ने बोला जी मैं एसपी साहब को बोल दूंगा, सीबीआई को गठन कर देंगे जी। दोबारा हम गए, इन्होंने सीबीआई गठित कर दी गई जी, पर हमें उस बारे में कोई नॉलेज नहीं मिली जी कि सीबीआई गठित हो गई जी। तो ये देख सकते हो, ये हर्षित की फोटो है। लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं परंतु अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। कैमरा एक बार नजदीक लाके दिखाया जाए, ये हर्षित की फोटो है। हर्षित को घर पहुंचाने वाले को 51,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा परिवार के सदस्यों के द्वारा। आप देख सकते हो, फोटो भी हम आपको स्क्रीन पे हमारी चली हुई है, आप लगातार देखिए। कहीं भी अगर आपको दिखाई देता है हर्षित या ऐसा बच्चा दिखता है तो तुरंत आप घर वालों को सूचित कीजिए। जी, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
जी। कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया है जी। उसमें। एक दो बार मैं डिप्टी साहब से मिला हूँ, जी। डिप्टी साहब ने कहा किसी का नाम बताओ, शक्य आधार पर हमने किसी का नाम भी बताया जी। लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। फिर आप दोबारा उनके पास गए कि जी हमें शक के आधार पे नाम दिया था, उस पर क्या कुछ दिया था, कार्रवाई हुई? पुलिस वाले ने ये कहा, उसने एसआई ने, अभी मैं क्या करूं इसमें, जी। मैं किसी को उठा करके बंद कर तो मुकदमा दर्ज हमारे खिलाफ हो जाएगा। जी। ऐसे हत्या हुई है हमारी। जोगी जी आप कार्रवाई करो ना। मैं जांच पड़ताल करो। जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल हो नहीं रही, सही प्रशासन कहा सुन नहीं रहा है। हम झूठा को क्यों कराएंगे? एसपी साहब से मैं मिला हूँ, एसपी साहब को मैंने बतलाया है जी। अब जी बच्चे को 1 महीने से समय ज्यादा हो गया, जी। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जी। बोला जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस प्रशासन इनसे मिली हुई है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपकी फाइल है वो दबा दी गई है? दबा दी गई जी। एक तरफ जहाँ सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि पुलिस प्रशासन लोगों के लिए जागरूक है, जागरूक है, एक ऐसा परिवार जिसका एक बच्चा ये गरीब परिवार है और बड़ियों का एक ही परिवार है गांव के अंदर पूरे गांव में जी। इनको सहयोग करने वाला भी कोई नहीं है इधर जी। और पहले से इनका मनमुटाव चला हुआ था जी। हमने नाम बताया पुलिस को, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, न हमारी कोई सुनाई करता हो। नाम बताने के बाद भी कार्रवाई ना हुई। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आगे क्या रणनीति है, क्या प्रोसेस आपका चला हुआ है? आगे की रणनीति तो ये कोई कार्रवाई करे तभी करे, हम विधायक से मिल ली, लेकिन हम अभी चल रहे हैं ना। प्रशासन को कोई ठोस चेतावनी दो, ठोस ऐसे चेतावनी प्रशासन को हमने बताया था, कुछ समय दो, सरकार को अल्टीमेट दो, सरकार के पास हमें ये आश्वासन मिला है कि एक बार हम सीएम से मिलेंगे जी। जी। हाँ जी, लेकिन चुनाव के कारण हम सीएम से नहीं मिले। अब मिलने की हमने चेष्टा रखी है कि हम मिलेंगे सीएम से बात करके और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये तो रोड को भी जाम किया जाएगा, प्रशासन को अलर्ट करके और उसको चेतावनी देकर के हम ये कहेंगे कि हम रोड को जाम करेंगे और खाना पीना भी बंद करेंगे। हमारा चाहे कुछ भी, हमारा बच्चा मुर्दा है या जिंदा है तो तलाश करके हमें बताया जाए। हर्षित के परिवार वालों से हम बातचीत कर रहे थे, परिवार को खाना खाए 1.5 महीने 2 महीने से ऊपर का समय हो गया जी। ये सारे बीमार है, बच्चियां हैं वो खुशहाल नहीं है, ऐसा है। ये बता रहे हैं कि हम प्रशासन को कुछ समय देते हैं, अगर वहां वो कार्रवाई करते हैं ठीक है, वरना फिर हम कोई भी कड़ा निर्णय, ठोस निर्णय लेने को तैयार रहेंगे, चाहे वो भूख हड़ताल। क्या बता रहे थे फिर बताने? आज भूख हड़ताल पे बैठेंगे जी, धरना प्रदर्शन करेंगे जी। तो सरकार को अल्टीमेटम देंगे, फिर उसके बाद सरकार को अल्टीमेट देकर भूख हड़ताल हो गई या धरना हमारा प्रदर्शन बच्चा हो गया, जिंदा हो या मरदा हो बरामद किया जाए। हर्षित की माताजी भी हमारे साथ है, एक बार हम इनसे भी 2 मिनट की बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है जी। क्या कहना चाहोगे सरकार का जो ये प्रशासन का रवैया चला हुआ है, लगभग 2.5 महीना हो चुका है, आपका बच्चा अभी तक नहीं मिल पाया, क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? जी प्रशासन को कहना चाहूँ जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और कल उनका बेटा मर जाए या उनका बेटा कहीं चला जाए या उठा ले तो वे क्या करें हैं? मैं बताऊँ, वे भी तो गृहस्थी आदमी है, जो हमें आज 3 महीना हो जाएंगे और हम इतने दुखी हो रहे हैं। हम हमारा लड़का का कोई भी अता पता नहीं है। यहाँ प्रशासन के ऊपर सीधे सवालिया निशान कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी हरकत हो जाए तो क्या आप भी उस तरह मौन रहेंगे जिस तरह इस मामले में प्रशासन मौन है? आखिर क्यों प्रशासन क्यों मौन है? क्या कारण है? किस वजह से हर्षित को प्रशासन ढूंढने में नाकाम है? क्यों? क्या प्रशासन कहीं ना कहीं दबा हुआ है? उन्होंने बताया कि हमने कुछ लोगों के ऊपर आरोप भी लगाए, इसके आधार पर भी उनको दिए, आखिर इनको संतोषजनक जवाब क्यों नहीं कि क्या कुछ कार्रवाई चली हुई है? जैसे कि ये बता रहे हैं, हम बीजेपी के विधायक हैं सीताराम जी, उनसे भी मिले हुए थे, वो कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच की मांग की है। फिर वो दोबारा कह रहे हैं कि हम मिले तो उन्होंने ये कहा कि सीबीआई जांच गठित कर दी गई है, परंतु अभी तक इनके पास इसकी कोई सूचना नहीं है। लगभग 1.5 महीने पहले बता रहे हैं कि सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की थी, विधायक साहब से मिले थे, अब लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं। आखिर प्रशासन कब जागेगा अपनी नींद से? कहीं ना कहीं जो हर्षित की फाइल है, ये कहीं ना कहीं जो कूड़े का ढेर है या रद्दी फाइल है, उनके अंदर ये फाइल तो जमा नहीं हो गई है। क्या लगता है माता जी आपको? ऐसा तो नहीं हो गया कहीं ना कहीं ये फाइल आपकी जो रद्दी फाइल है उसके अंदर तो नहीं लग गई? उसी का मैं लगा रखी से जीवन जी। और मैं तो आत्महत्या करके थाना में मरूंगी जी। जी। कह तो मेरे बेटा ने लिया के दियो ना, तो मैं आत्महत्या करके थाना में मरूंगी। मेरा कि मैं करो। पुलिस प्रशासन को हर्षित की माता जी की सीधी चेतावनी, या तो मेरे बेटे को ढूंढ कर लेके आओ या फिर मैं थाने के अंदर आत्महत्या। ये सीधी चेतावनी है प्रशासन को। आखिर परिवार दुखी आ रहा है, दुख आ रहा है, दुख पा रहा है, 2.5 महीने हो चुके हैं, परिवार के अंदर क्या कुछ माहौल है? प्रशासन ये बात को सोचे और समझे, जो ये कार्रवाई है इसको प्रोसेस में लेके आए और जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाए।